हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान भाई यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके बारे में डिटेल्स हम बात करेंगे कि फार्म कब से कब तक ऑनलाइन होगा, क्या फी रहने वाला, क्या क्वालिफिकेशन रहना है, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, देखे इसको एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2023 कि आपको फार्म ऑनलाइन भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपका वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना फार्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए 30 सितंबर 2023 से फार्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2023 तक आप फार्म भर सकते हैं। देखिए आपका फी डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट करना है। 29 अक्टूबर 2023 तक अपना फी जमा कर सकते हैं। कि जनरल कैटेगरी के अगर है तो आपको 1150 रुपए फी देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 600 रुपए फी देना है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 325 रुपए फी देना है। अगर फार्म भरते समय अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो 30 और 31 अक्टूबर का आप अपना संशोधन करा सकते हैं। पर देख लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए आपका एग्जाम 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होगा। आप जिस सब्जेक्ट से भरेंगे वो कभी भी आपका 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपको डेट मिल सकता है। देखिए ड्यूरेशन एग्जामिनेशन आपको 180 मिनट मतलब 3 घंटा होगा। देखिए 2 पेपर होगा, फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों लगातार होगा, आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। देखिए टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से 12 PM तक और सेकेंड शिफ्ट होगा 3 PM से 6 PM तक। देखिए एग्जाम सेंटर और डेट एंड शिफ्ट आपको एडमिट कार्ड पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए आपका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो जाएगा 10 जनवरी 2024 का आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जान लेते हैं। देखिए आपका एग्जामिनेशन सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको कंप्यूटर पर अपना एग्जाम देना। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जान लेते हैं। देखिए दोनों पेपर का हम लोग जान लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आपको नो ब्रेक टाइम नहीं दिए गए, दोनों पेपर लगता होगा। देखिए फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क का 50 क्वेश्चन रहेगा। देखिए फर्स्ट पेपर में आपका 2 क्वेश्चन इन द पेपर फर्स्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों मिलाकर आपको 3 घंटे 180 मिनट का समय दिया जाएगा। और सेकेंड पेपर 200 मार्क का होगा, जो 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। हम जान लेते हैं कि पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है। पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी होने वाला है। आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 2 मार्क का होने वाला है। देखिए आपको इस यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए आपका क्वालिफिकेशन केवल मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आप एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए हैं, अगर या आप पेयरिंग में है तभी भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। देखिए लेकिन मिनिमम अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क चाहिए। अगर आप ओबीसी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। एज लिमिट का बात जान लेते हैं कि आपका 30 ईयर्स होना चाहिए फर्स्ट डे तक, आपने कंप्लीट 1/12/2023 तक आपका मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ का फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप जेआरएफ का फार्म नहीं भर सकते। अगर आप वहीं पर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 5 वर्षों की एज में छूट दी जाएगी। अगर एससी एसटी के हैं तभी भी आपको एज में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। देखिए अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक आप हो जाएंगे। अगर आपका एग्जाम होता है, अगर आपके किसी क्वेश्चन पर अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो एक क्वेश्चन पर आपको 200 रुपए फी पेमेंट करना होगा, तभी आपका वो क्वेश्चन चैलेंज माना जाएगा। नहीं तो आप जैसे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका चैलेंज नहीं माना। फार्म भरेंगे तो आपका एग्जाम सेंटर चूज करने के दिया जाएगा, तो आप 3 एग्जाम सेंटर कहीं चूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर जगह का अलग अलग सेंटर। अगर मान लीजिए आप बिहार से फार्म भर रहे हैं तो आप आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, आप इन सभी में से कोई 3 आप सेंटर चूज कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप उत्तर प्रदेश से फार्म भरें तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, फैजाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। आपका उसी 3 सेंटर में से कहीं आपका सेंटर दिया जाएगा। देखिए आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा। कई शिफ्टों में एग्जाम होता है, इसीलिए आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम रखा जाता है।
आई होप कि ये सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के बारे में अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद जय भारत।